किलर ने खिलौने सिपाही को उठाकर यूं ही फेंक दिया, पर उसे क्या पता था कि यह छोटी सी चीज उसकी जान तक ले सकती है। वह जैसे ही कुछ कदम चला, अचानक खिलौने अपने आप जमीन पर गिर पड़े। वह चौंक गया और जैसे ही वापस आया तो देखा कि सभी खिलौने गायब हो चुके हैं। उसके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। अभी वह कुछ समझ ही रहा था कि अचानक किचन से अजीब सी आवाज आई, खटखट, घिसटने और धातु जैसी ध्वनि। किलर ने धीरे धीरे किचन में कदम रखा। उसने अंधेरे में हाथ से इधर उधर टटोलना शुरू किया। अचानक उसके पैर में तेज दर्द उठा। उसने नीचे देखा और दंग रह गया। उसके पैर में एक खिलौना बंदूक धंसी हुई थी और खून निकल रहा था। अब उसे यकीन हो गया कि मामला सामान्य नहीं है। वह तुरंत झुककर सोफे के नीचे देखने लगा। तभी अचानक सोफे से चिंगारियां निकलने लगीं और उसके गले पर 10 से ज्यादा जलते हुए निशान बन गए। वह दर्द से चीख उठा, लेकिन चीख खत्म भी नहीं हुई थी कि एक छोटा मिसाइल निकला और उसकी जांघ में आकर फट गया। तेज धमाके से वह फौरन जमीन पर गिर पड़ा। उसकी टांग काम करना बंद कर चुकी थी। वह पूरी ताकत से घिसटते हुए बाथरूम तक पहुंचा, दरवाजा बंद किया और हांफते हुए बैठ गया। उसने अपने गले के जख्म देखे। हाथ में वही खिलौना बंदूक थी। उसकी आंखें हैरानी से भरी हुई थीं, सांसें तेज हो गईं। उसने धीरे से दरवाजा खोला और आईने के सहारे बाहर झांका, लेकिन जैसे ही उसने हलचल देखी, तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। अब डर गुस्से में बदल चुका था। वह सीधे कमरे में गया और दराज से असली पिस्तौल निकाली। फिर वह बाहर निकला और लड़ाई के लिए तैयार हुआ, लेकिन बाहर का नजारा देखकर उसका दिल कांप गया। आसमान में छोटे छोटे खिलौना हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे। उनके ब्लेड उसके चेहरे और हाथ को काटते चले गए। उसका चेहरा खून से भीग गया। हर हेलीकॉप्टर पर मशीनगनें और मिसाइलें लगी थीं। सबने मिलकर उस पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। गोलियों और धमाकों से पूरा घर थरथराने लगा। वह लड़खड़ाता हुआ फिर से बाथरूम में घुसा, दरवाजा बंद कर दिया। उसे लगा अब वह सुरक्षित है, लेकिन अगले ही पल